हेलो गाइस एंड वेलकम टू एक्सट्रीम ऑटो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको मर्सिडीज बेंज की ऐसी गाड़ी के बारे में बताऊंगा जो कंपटीशन देती है BMW X5, ऑडी A6, वॉल्वो S90 और जैगवार XF। उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज बेंज ई क्लास फेसलिफ्ट 2021। और अब इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मर्सिडीज बेंज ओल्डेस्ट ब्रांड लग्जरी ब्रांड है इंडिया में और सबसे पहला लग्जरी ब्रांड भी है इंडिया का। और मर्सिडीज बेंज 1994 में आया था और 1995 से मर्सिडीज बेंज ई क्लास का प्रोडक्शन असेंबलिंग इंडिया में होते आ रही है। और जो फर्स्ट जनरेशन ई क्लास है उसका कोड नेम था W124। अब फिर उस और ये गाड़ी 1995 से लेके सन 2000 तक चली। फिर उसके बाद आई सेकेंड जनरेशन ई क्लास थी, वो सन 2000 से लेके सन 2005 तक चली। फिर उसके बाद आई थर्ड जनरेशन ई क्लास जो सन 2005-06 से लेके 2017 तक चली और इसका फेसलिफ्ट आया था ईयर 2011 में। फिर उसके बाद आई 2017 में फोर्थ जनरेशन ई क्लास। फिर और अब इसका फेसलिफ्ट आया है 2021 में। तो ये इस गाड़ी को भी इंडिया में फोर्थ जनरेशन को 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब मर्सिडीज बेंज ई क्लास के फ्रंट लुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको अब नया बोनट देखने को मिलता है, नए हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं और नई फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है और नया फ्रंट बम्पर देखने को मिलता है। और इसमें आपको जो हेडलैम्प है आप उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ई क्लास है। इसमें आपको 2 मार्क्स दिए गए हैं, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि ये नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास फेसलिफ्ट है। अब साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड में ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एलॉय व्हील डिज़ाइन देखने को मिल जाता है मर्सिडीज बेंज E350D में। और पीछे फिर अब इंटीरियर में आ जाते हैं। तो इंटीरियर में कोई चेंज नहीं है ज़्यादा, बस आपको इसमें अब नया 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं आपको स्टीयरिंग व्हील में। और आपको इसमें राइट साइड में ऑडियो कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको 10.5 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। और फिर नीचे आएंगे तो आपको इसके सेंट्रल कंसोल तो वैसे ही पुराना है और इसके सेंट्रल कंसोल में आपको मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल करने के बटन्स देखने को मिल जाते हैं और एयर सस्पेंशन वगैरह का और ड्राइविंग मोड्स वगैरह के बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको 5 ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल, स्पोर्ट, स्पोर्ट्स प्लस, कंफर्ट और इको मोड भी देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको नया MBUX सिस्टम देखने को मिलता है। और हम पीछे आते हैं तो इसमें आपको नया फ्रंट बम्पर देखने को मिलता है और नई टेल लैम्प मिलती है जो स्ट्रेंड है और उनका शेप थोड़ा ट्रायंगल दिखता है जिससे वो फैमिलियर लगती है बाकी C और नई आने वाली S क्लास से। और इसमें आपको 2 लंबी LED स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी टेल लाइट में।
और अब हम करें और साथ में बस इतना ही। और अगर हम पीछे आ जाते हैं तो जो ई क्लास है वो ज़्यादा शोफर ड्रिवन मानी जाती है। और इसमें आप पीछे की सीट में सेंट्रल कंसोल में अब आपको एक टैबलेट देखने को मिलता है, जिससे आप सन ब्लाइंड और नेविगेशन वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं पीछे ही बैठे हुए। और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इंटीरियर में। हाँ, पर आपको इसमें कनेक्टेड कार टैग मिल जाता है और ऑनलाइन नेविगेशन देखने को मिल जाता है। यही कुछ आपको इंटीरियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इसके इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक 2 लीटर का डीजल इंजन, एक 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक 3 लीटर का स्ट्रेट 6 डीजल इंजन। जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसको E200 बोलते हैं, उसमें आपको 194 PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। जो 2 लीटर का डीजल इंजन है उसमें आपको 197 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। और जो E350D वेरिएंट है उसमें आपको एक 3 लीटर का स्ट्रेट 6 इंजन मिलता है, जो 287 PS की पावर और 600 Nm का टॉर्क बनाता है और 0 to 100 कर लेता है 6.9 सेकंड में। और बाकी दो इंजन है 0 to 100 कर लेते हैं 7.1 सेकंड्स में। और अब इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको सेफ्टी के नाम पे ABS, EBD, ESP, TSC ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है। और इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है। और इसमें आपको कुछ एक एक्टिव सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। और ये रही आप सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट। और पर अभी भी टाटा हैरियर से कम ही सेफ्टी फीचर्स आते हैं, क्योंकि ये सब सेफ्टी फीचर्स तो और ई क्लास में 7 एयरबैग्स आते हैं, पर ये सब सेफ्टी फीचर्स तो नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में पर 7 एयरबैग्स और कुछ एक तो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स को छोड़ के बेस वेरिएंट में टाटा नेक्सॉन के इतने ही फीचर्स होते हैं। और जो टाटा हैरियर उसमें तो ये सब फीचर्स तो होते ही हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल होता है, हिल होल्ड कंट्रोल होता है, इलेक्ट्रॉनिक रोल ओवर मिटिगेशन देखने को मिलता है, ऑफ रोड ABS देखने को मिलता है, कॉर्नरिंग ABS देखने को मिलता है, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर आपको हैरियर में देखने को मिलते हैं। और वो गाड़ी सिर्फ 25 लाख रुपए की है, 25 लाख रुपए की है। तो अब समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और अब मैं इसके वेरिएंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें आपको कुल 6 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक है E200 एक्सप्रेशन वेरिएंट, फिर एक है E200 एक्सक्लूसिव वेरिएंट, फिर है एक E220D एक्सप्रेशन वेरिएंट, और फिर है एक E220D एक्सक्लूसिव वेरिएंट। और सबसे ऊपर आपको E350D वेरिएंट और E350D AMG लाइन वेरिएंट देखने को मिलता है। अब प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो 63 लाख रुपीज़ से लेकर 80 लाख रुपीज़ तक जाती है, 78 लाख रुपीज़ तक जाती है। और जो ऑन रोड प्राइस है वो 64 लाख
रुपीज़ से लेके 80 लाख रुपीज़ तक जाती है। तो यही कुछ बातें थी मर्सिडीज़ बेंज ई क्लास के बारे में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सट्रीम ऑटो।